हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ अपना दिवाली शॉपिंग का व्लॉग। एंड मैं आपको बता दूँ, इस बार की जो मेरी शॉपिंग रही है दिवाली की, वो रही है 53,000 की, जिसमें से 8,000 के मेरे को गिफ्ट मिले हैं फैमिली की तरफ से, और बाकी 45,000 मैंने पर्सनली खर्चा किया है। और समथिंग मेरा यही रहता है, दिवाली में इतना ही लगभग 50-60 हज़ार का खर्चा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ एक टेबल जो कि मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है, और इसका कॉस्ट है 1600 रुपीज़। मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं 25 तारीख को बीमार हो गई थी, 25 अक्टूबर को। एंड पता नहीं क्या, मुझे जब सर्दी लगती है 2 साल से ऐसा हो रहा है कि मेरे जो जहाँ पे नेक अंदर का जो हिस्सा है नेक का, वो पूरा रेड हो जाता है। जस्ट डोंट नो क्यों हो रहा है, बट उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत रहती है, गले में दर्द हो रही है। तो प्रॉपर शायद अच्छी आवाज़ ना आए, बट कोई ना, एडजस्ट कर लेना। एंड गाइज मैं आपको बता दूँ, मैंने जो अमेज़ॉन से टेबल ऑर्डर की है वो डिज़ाइनर टेबल है, और अमेज़ॉन पे काफ़ी टाइप की टेबल्स अवेलेबल हैं। एंड अगर आप सेट में लेंगे तो एक आपको बड़ी टेबल मिलेगी, एक आपको छोटी टेबल मिलेगी। लेकिन मुझे सेट में नहीं पसंद आ रहा था, मुझे सिंगल ही पसंद आई थी, तो मैंने सिंगल 1600 की ऑर्डर की थी। एंड स्पेशली वो पटाखे फोड़ने के लिए मैंने ऑर्डर किया था, बिकॉज़ स्टूल पे मैं ऑलवेज़ कैंडल रख के पटाखे जलाती थी। लेकिन इस बार मैंने सोचा ये स्टूल थोड़ा सा हैवी रहता है, उसको उठा के बाहर ले जाना और फिर पटाखे वगैरह जलाना, तो मैंने सोचा एक लाइट वेट का मैं टेबल ऑर्डर करती हूँ। तो मैंने ऑर्डर किया एंड सीरियसली मुझे बहुत पसंद आया। और जब मैंने पटाखे जलाए हैं तो नई टेबल का उद्घाटन हो गया, और हुआ ये कि जो मिर्चे की जो चटाई होती है, आई थिंक उसकी चिंगारियाँ उस पर गई हैं। एंड पूरी पूरी चटाइयाँ मैंने जलाई थी, तो उसकी चिंगारी उस टेबल पे गई है। तो इस जो उसका टॉप होता है ना, उस पर थोड़ा सा ब्लैक वाला निशान पड़ गया है। तो बस वो हल्का जल गया है, क्योंकि वुडन का था। ऑब्वियस सी बात है, पटाखे तो भैया चिंगारी वाले होते ही हैं, तो थोड़ा सा निशान पड़ गया। पता नहीं क्या ही है, मेरी चीज़ों में कुछ ना कुछ हो ही जाता है भाई। एंड गाइज अगर बात करें पटाखों की, तो पटाखे ऐसे मैंने कभी खुद से ख़रीदे हों तो ख़रीदे हों, लेकिन ऑलवेज़ मेरे को घर से ही मिलते हैं। और मेरी फैमिली में अगर फीमेल की बात करें तो मैं ही सबसे ज़्यादा जलाती हूँ, अदरवाइज़ भाई जलाते हैं। और मुझे इस बार 5,000 के पटाखे दिए गए थे घर से, और मैंने बस वही फोड़े हैं, मैंने खुद से नहीं ख़रीदा है। तो 5,000 के पटाखे मुझे मिले हैं, और एक मॉम ने ड्रेस दी है, और प्लस मुझे बैग गिफ्ट में मिले हैं। वो मैं आगे के व्लॉग में बताऊँगी। तो फिलहाल के लिए पटाखे मैंने इसी टेबल पे फोड़े थे, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ कि मुझको 5,000 के पटाखे मैंने इस बार जलाए हैं। और मेरे पटाखे कभी ख़त्म नहीं होते हैं, मतलब टाइमिंग रहता है कि 8 बजे से मैं पटाखे फोड़ना स्टार्ट करती हूँ, और मैंने इस बार 11 बजे तक पटाखे जलाए हैं। एंड उसके बाद में मेरे ख़त्म नहीं होते, पूरा साल पटाखे चलते हैं, वो रखे ही रहते हैं। चाहे कितने एक साथ फोड़ दो, फिर भी पटाखे होते हैं मेरे पास, पूरा पूरा साल चलते हैं। मेरे को लगता है कि इतना नहीं लेना चाहिए, बट ले लेते हैं फैमिली वाले, तो क्या ही करें। और मैंने दिवाली के टाइम पे ख़रीदी है 2 बेडशीट। एक बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट में था, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। डार्क रेड एंड मरून का कॉम्बिनेशन है, एंड इसका कॉस्ट है 120 रुपीज़। और इसमें आप देख सकते हो साइड में इसमें सिलाई नहीं लगी है, और जो इसका कॉटन का कपड़ा है ये थोड़ा सा हैवी है। ओवरऑल ये कहें कि अकॉर्डिंग टू द प्राइस ये बढ़िया है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है। लेकिन मैंने ले ली थी रेगुलर यूज़ के लिए। और मैं आपको बता दूं, बचपन से ही मैं कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ अपने यूज़ की जो भी चीज़ें होती हैं। हालांकि ये फैमिली को लेनी चाहिए, लेकिन मैं लेती रहती हूँ। तो फैमिली वाले क्या करते हैं, अगर 2 ले रहे हैं तो मेरी जो बेडशीट होती है उसका चार्ज मुझे ही करना पड़ता है, देते ही नहीं है वो लोग। और ये है मेरी सेकेंड बेडशीट, जो कि मैंने ली थी 250 रुपीज़ की। अप्रॉक्स 400 की बेडशीट मैंने दोनों ली है। और जो पहली वाली मैंने आपको दिखाई है, जो कि मैंने बिछा भी दी थी। एंड इसका सिस्टम ये है कि इसके अंदर पिलो कवर नहीं है, 120 की जो है। और इसके अंदर पिलो कवर्स हैं गाइज, लेकिन वो मेरी पिलो पे फिट नहीं बैठ रहे हैं। मतलब मेरी पिलो थोड़ी सी बड़ी है, और ये बहुत छोटे से पिलो कवर्स हैं, आप देख सकते हो। वैसे ऐसा होता नहीं है, जो बेडशीट मिलती हैं उनमें पिलो कवर अच्छे मिलते हैं, बड़े भी होते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे था, पर मुझे ये बेडशीट पसंद आई थी। इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, बहुत ही लाइट वेट की थी, और मतलब प्योर कॉटन था, बहुत बढ़िया था। तो मैंने ले लिया। तो मैंने सोचा चलो यार, कवर नहीं भी आ रहा है तब भी बेडशीट का जो कॉस्ट है 250 तो बढ़िया है, तो मैंने ये ले लिया था। दिवाली पे मैंने 2 बेडशीट ली।
इसके अलावा नेक्स्ट मैंने लिया है एक अपने लिए बक्सा, और ये बक्से की स्टोरी मैं आपको बता दूं। एक्चुअल में हुआ ये था कि मेरे घर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक बर्तन वगैरह पीतल के आते रहते हैं सब कुछ। तो मैंने अपने लिए कुछ बर्तन दो दो के सेट निकाले थे कि यार मेमोरीज़ होनी चाहिए इस घर से जाने के बाद, कि हाँ ये जब मैं प्रेजेंट में थी अपने घर पे तो मैंने ये लिया था। तो मैंने कुछ बर्तन निकाले थे पीतल के कि यार अब ये मेरे पर्सनल हो गए, तो उन्हें रखने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं था। और मेरे घर में 4 बक्से हैं, एक बहुत बड़ा है, एक उससे छोटा है, और 2 इस साइज़ के और सेम डिज़ाइन के। तो मैंने मम्मी से बोला यार मेरे को एक बक्सा दे दीजिए, और मतलब मेरे को बर्तन रखने के लिए चाहिए। हालांकि मेरे पास बहुत सारे वैनिटी कबर्ड्स वगैरह हैं, लेकिन सब फुल हो चुके हैं। तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। एंड फिर दैट टाइम मेरा ईगो हर्ट हो गया, बिकॉज़ इतनी छोटी सी चीज़ के लिए मैं खुद को सर्वाइव नहीं करवाना चाहती हूँ। सो मैंने ऑर्डर कर लिया, और इसका कॉस्ट है 900 रुपीज़। 900 इसका कॉस्ट है। एंड मैंने इसमें पेंटिंग खुद से की है। मैंने पॉट्स के लिए डार्क कलर का कलर मंगवाया था पेंट करने के लिए, क्योंकि मुझे गमले पेंट करने थे, बट वो पेंट मैंने इसमें यूज़ किया। तो अप्रॉक्स 500 का पेंट इसमें यूज़ हुआ है। एंड मतलब बच भी गया था, बट हाँ यूज़ हुआ है फ़िलहाल। तो अप्रॉक्स 1500 में मेरा ये बक्सा रेडी हो गया था। और इसके अंदर मैंने सारी बेडशीट रखी, हालांकि सारी आ ही नहीं पाई, मतलब वेलवेट की सारी बेडशीट रख दी है विंटर्स के लिए। और समर के लिए कॉटन की ऑब्वियस सी बात है, जब मैं इसमें से वेलवेट निकाल दूंगी तब कॉटन आएगा, क्योंकि ये बक्सा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये बहुत जल्दी भर गया था। और मैंने जो बर्तन निकाले थे वो भी मैंने इसमें रख दिए, और विंटर में मैं जो दरी यूज़ करती हूँ वो भी मैंने इसमें रख दी, और वेलवेट की चादर रख दी। बिकॉज अभी तो कॉटन चल रहा है, लेकिन अब विंटर आ चुका है, तो अभी नहीं, नेक्स्ट मंथ से दिसंबर से मैं वेलवेट का चादर यूज़ करूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें रख दी हैं। मेरा बक्सा हो गया फुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू परचेज द बक्सा वगैरह, मेरे को कबर्ड वाला सिस्टम पसंद है, बट बस ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए मैंने ले लिया। फिर कोई ना, बहुत सारी गृहस्थी हो चुकी है मेरी खुद की बनाई हुई। एंड नेक्स्ट गाइज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इस साल मैंने सिल्वर एंड गोल्ड में क्या ख़रीदा है। तो इस साल मैंने ख़रीदे हैं सिल्वर के कॉइन, जो कि मैंने 5 कॉइन्स ख़रीदे हैं, और 250 ग्राम का मैंने सिल्वर का कॉइन ख़रीदा है। एंड एक जो कॉइन है वो 50 ग्राम का है। और मैंने एक सिल्वर की रिंग ख़रीदी है। सो 24,000 का मैंने सिल्वर का कॉइन्स ख़रीदा है, जो भी ख़रीदा है सिल्वर में। और जो रिंग है अप्रॉक्स 24,000 ही है, 200 कम है। उसमें भी मैं आपको बता दूं, जब मैं मार्केट गई थी तो 1-1.5 हज़ार का मैंने एक्स्ट्रा सामान लिया था, जो कि पर्सनल है। तो 25 से 25,500 रुपये मेरे खर्च हो गए थे। एंड मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने मेरा पिछले साल का दिवाली का व्लॉग देखा है उनको अच्छे से पता होगा कि मैंने ये डिसाइड किया है कि अब हर साल मैं कुछ ना कुछ सिल्वर गोल्ड में डायमंड में जो भी मन करेगा मैं खरीदूंगी। बिकॉज़ बचपन से मेरे को खर्चा तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट मैंने 3 से 4 साल पहले ये डिसाइड किया था यार, जब इतनी सारी चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो फिर एक चीज़ में अगर मतलब गोल्ड वगैरह एक बार लेके डाल दिया तो क्या ही दिक्कत है, एक तरीके से सेविंग ही है। तो मैंने डिसाइड किया था कि हर साल मैं कुछ ना कुछ खरीदूंगी। सो मैंने इस साल सिल्वर के कॉइन्स खरीदे हैं, और ये मेरे पर्सनल जो भी मैंने ख़रीदा है। बाकी फैमिली मेम्बर्स ने अलग बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं, पर क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं सिर्फ खुद की चीज़ें शेयर करूँ, फैमिली का क्या ही शेयर करूँ यार, मेरा खुद का ही व्लॉग इतना बड़ा हो जाएगा, इतनी सारी चीज़ों को दिखाते दिखाते बहुत सारी चीज़ें तो दिखाऊंगी ही नहीं। एंड गाइस, सिल्वर गोल्ड को लेके मैंने एक रूल जो बनाया है कि मेरे को हर साल लेना है कुछ ना कुछ, तो ये तब तक चलेगा जब तक मैं इस धरती पे हूँ, यानी कि मैं जब तक जिंदा हूँ। एंड आई थिंक 10 से 20 साल में मेरे पास बहुत सारा सिल्वर गोल्ड हो जाएगा, अगर मैं इसी तरह से लेती रही तो। एंड जब मैं मार्केट गई थी, मैं जब भी जाती हूँ मोस्टली तो मेरे को फ़ास्ट फूड खाना होता है, मैं कहीं भी जाऊँगी तो फ़ास्ट फूड ज़रूर खाऊंगी। वहाँ पे मेरे को हेल्दी खाने का बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है कि मैं बाहर घूमने जाऊँ फिर हेल्दी खाऊँ। तो मैंने समोसे खाए थे, और विद मीठी चटनी मेरे को पसंद है, खट्टी चटनी मैं नहीं खाती हूँ। एंड फिर मैंने खाया था खस्ता, जो कि बहुत ही डिलीशियस था। एंड मार्केट में ऑलवेज जब भी जाती हूँ तो ये सब ठूस के ही आती हूँ, अदरवाइज़ ऐसे वापस ही नहीं आना। फिर मैंने खाया एक बटर स्कॉच आइसक्रीम, जो कि मेरी फेवरेट है। एंड अगर मैं व्लॉग में ना भी डालूँ ना, तो मैं जब भी कहीं जाऊँगी तो ये सारी चीज़ें तो खाऊंगी खाऊंगी, कंपलसरी, इट्स अ कंपलसरी।
एंड गाइज अगर बात करें दिवाली की ड्रेस की, तो इस बार मैंने कोई ड्रेस नहीं ली थी बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी ड्रेसें थी जो कि मैंने यूज़ नहीं की थी, कोरी रखी हुई थी। तो मैंने डिसाइड किया था कि ड्रेस में पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि ड्रेस ऑलरेडी बहुत सारी हैं जो कि मैं यूज़ ही नहीं की है, तो फिर क्यों लेना है। बट मेरी मॉम ने मेरे को गिफ्ट कर दी ड्रेस, सो मैंने यही यूज़ की थी और इसका कॉस्ट है 2000 रुपीज़। एंड मैं आपको बता दूँ, पहले उन्होंने दूसरी चूज़ की थी लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आई, तो फिर मैंने एक्सचेंज करवा लिया और दोनों ही टाइम में मैं मार्केट नहीं गई थी। फ़ोटो के ज़रिए मैंने ये चूज़ किया था, और क्योंकि साड़ी के शोरूम से उन्होंने मेरे लिए ड्रेस सिलेक्ट की थी, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन नहीं थे, इसलिए मुझे ये कलूटी कलर की ड्रेस लेनी पड़ी। मोस्टली मैं बताऊँ, ब्लैक कलर मेरे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है पहनना, हालांकि मेरे पे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों डार्क कलर और वाइट कलर नहीं पसंद है। मतलब डार्क कलर पसंद है, ब्लैक कलर नहीं पसंद। मुझे ऐसा लगता है कि शुभ काम में ब्लैक कलर में ना पहनूं, लेकिन बाई चांस मेरे पास ब्लैक कलर की ड्रेसें हो जाती हैं। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, छोटे पर तो मैं कुछ कह नहीं सकती कितनी ड्रेसें मॉम ने दिलवाई हैं, बट जब से मेरे को समझ हुई है 10 साल की एज के बाद से, मेरी मॉम ने मुश्किल से 3 से 4 ड्रेसें, जो भी गिफ्ट किया 3 से 4 बार ही गिफ्ट किया, इसके अलावा उन्होंने कभी मुझको गिफ्ट नहीं दिए हैं। सो ये उनमें से एक इंक्लूडेड है। बाकी मेरे को पॉकेट मनी मिलती है 5000 रुपये, उसमें से जो भी खर्चे करने हो कर लो। बाकी घर वाले कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, चाहे बीमार हो जाओ, चाहे कोई ड्रेस चाहिए हो, कुछ भी हो, तो कोई मतलब नहीं है, बस पॉकेट मनी मिलती है, उसी में जो चाहे एडजस्ट कर लो। और ये मेरी ही डिमांड थी कि मेरे को यार 5000 रुपये पॉकेट मनी चाहिए घर से, बिकॉज ये खर्चे बहुत सारे थे और स्टार्टिंग से ही थोड़ी ना मेरा बिजनेस चल रहा था। हालांकि छोटे पर से मैं कुछ ना कुछ कर रही थी, लेकिन एक होता है ना कि बहुत अच्छा अमाउंट नहीं था, तो घर से पॉकेट मनी मेरी फिक्स मैंने करवा ली थी कि भैया 2000 से मेरा नहीं गुजारा हो रहा है, तो 5000 रुपये मेरे को पॉकेट मनी देनी स्टार्ट हो गई। पर ये कंडीशन थी कि और कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मैंने ख़रीदी है अमेज़ॉन से 2 बैग। और मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन मैंने शॉपिंग की थी अप्रॉक्स 10,000 की। 25,000 का लगभग मैंने शॉपिंग किया था सिल्वर वगैरह। इसके अलावा ऑनलाइन मैंने 10,000 की शॉपिंग की थी। एंड जिसमें से 1600 की एक टेबल थी और 6000 के मैंने ब्रशेज़ ऑर्डर किए थे। एंड जिसमें थे PAC, एक्सोवीटो, मार्स का गोल्डन, एंड 2000 का एक किट था बैग वाला। लेकिन वो जो बैग वाला था वो मैंने रिटर्न मतलब वापस ही कर दिया था, बिकॉज उसमें थोड़ी सी क्वालिटी मेरे को अच्छी नहीं लगी थी, बैग की ख़राब लग रहा था, तो मैंने वो वापस कर दिया था। बाकी मैंने अप्रॉक्स 10,000 की शॉपिंग की थी, 9 to 10,000 ऑनलाइन। और ये बैग का कॉस्ट है 600 रुपीज़, और ये इसका ब्रांड है फार्गो। एंड मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी, और सबसे ज़्यादा अच्छा अगर मुझे कुछ लगा है तो ये जो चैन का होल्डर है, मतलब पकड़ने वाला है, इसका बहुत बढ़िया लगा। इसकी वजह से इसका लुक बहुत ज़्यादा क्लासी लग रहा है, मेरे को बहुत अच्छी लगी ये बैग। हालांकि इसकी फिनिशिंग में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। फिनिशिंग इसमें थोड़ा सा ग्लू वगैरह जो अटैच करते हैं वो थोड़ा सा मेरे को शो हो रहा था, बाकी अदरवाइज़ इसका कपड़ा था जो बहुत अच्छा था। और आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब चैन वगैरह फैबुलस लुक दे रहा था। जब आप रेडी हो और इस टाइप की बैग वगैरह कैरी करो तो दैट इज़ वेरी अमेजिंग फील। एंड गाइस प्रेजेंट टाइम में इसी बैग की कॉस्ट अमेज़ॉन पे 800 रुपीज़ हो चुकी है, बट जब मैंने ऑर्डर किया था तब मुझे ये 600 का मिल गया था। एंड दूसरी जो बैग मैंने ऑर्डर की थी वो मैंने ऑर्डर की थी मीशो से, जो कि ऐसा था, अमेज़ॉन पे उसका कॉस्ट था 450 रुपीज़। और फिर मैंने मीशो से भी कुछ बहुत सारा सामान मंगाया हुआ है, तो मुझे पता था मीशो पे भी डुप्लीकेट आते ही रहते हैं, तो फिर मैंने वहाँ पे चेक किया और वहाँ पे 404 रुपीज़ का मुझे वो बैग मिल गया, जो कि मुझे पसंद आया। तो मैंने सोचा यार 40-50 रुपये बच रहे हैं, तो क्या कभी कभी मैं बचाने के चक्कर में पड़ जाती हूँ। हालांकि खर्चेलू में बहुत हूँ, आई डोंट थिंक सो कि मेरे लिए मायने रखता है 50 रुपये, 100 रुपये, 500 भी मायने नहीं रखता, लेकिन कभी कभी होता है यार, सीरियस हो जाते हैं 5 रुपये के लिए भी। तो फिर मैंने सोचा यार चलो मीशो से ही ले लेते हैं, कौन सा अवार्ड पाना है बैग को लेके। तो मैंने 40-50 रुपये बचाने के चक्कर में मैंने मीशो से ऑर्डर किया अपने लिए मोबाइल का बैग, जो कि एक्चुअल में ऐसा होता है जब आप कहीं आउटिंग करते हो, कभी कभी मेरा मोबाइल पकड़ने का भी दिल नहीं चाहता है, एक्चुअल में चाहता ही नहीं है, बट जब भी कभी काम से जाओ तो कुछ ना कुछ सामान भी होता है, तो फिर बैग तो रखना ही पड़ता है अच्छा खासा, जिसमें सामान थोड़ा बहुत आ जाए। लेकिन कैजुअली जब कहीं जाते हैं जहाँ पे सामान की कोई नीड नहीं होती है, बस मोबाइल हाथ में होता है, अमाउंट होते हैं और कीज़ होती हैं, तो वहाँ के लिए ये बैग होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यार हैंड में मेरा दिल नहीं चाहता भाई मोबाइल भी पकड़ें, कभी कभी मेरा दिल चाहता है एकदम फ्री अप होके जाएँ। तो फिर मैंने ऑर्डर कर ही लिया अपने लिए, काफ़ी टाइम से मैं चाह रही थी ऑर्डर करना, बट
चांस नहीं बन पा रहा था, फिर मैंने इस बार कर ही लिया। एंड मेरे को प्लेन चाहिए था। और इसमें के मैं आपको बता दूं, जो ऊपर का पार्ट ये दिख रहा है बैग का, इसमें सिलाई लगे हुए भी बहुत सारे ऑप्शन थे और वो सिर्फ 200-300 में थे, लेकिन मुझे प्लेन चाहिए था। सेम ऐसे ही था, लेकिन कलर की वजह से और प्लेन होने की वजह से इसका कॉस्ट बढ़ गया 404 रुपीज़ का। बट कोई ना, मुझे यही पसंद था तो फिर क्या करूं। जबकि सिलाई में मेहनत होती है तो सिलाई वाला महंगा होना चाहिए, बट प्लेन वाला महंगा दे रहे थे। बताओ यार, गद्दारी है मेरे साथ, लेकिन मैंने ले लिया। और मैं आपको बता दूं, इसमें काफ़ी सारे स्पेस है। जो ऊपर का पार्ट इसमें दिया हुआ है, इसके अंदर मैं मोबाइल रख सकती हूँ, और जो अंदर चेन के स्पेस है वहाँ पे मनी रखी जा सकती है, और प्लस कीज़ वगैरह आराम से आ जाएंगी। मतलब अच्छा खासा जगह है। ऐसा नहीं कह सकते कि 400 रुपये भी लगा दिए, जगह भी नहीं है ठूस ठास के रखने। अब देख सकते हो कितनी बढ़िया अच्छी जगह है, मतलब कुछ भी रख सकते हो, कीज़ वगैरह चाहे जितना अमाउंट रख लो। एंड गाइज मैं आपको बता दूँ, अभी तक मैंने जितने भी बैग वगैरह जो भी खरीदे हैं, अप्रॉक्स 2000 तक ही खरीदे, इससे ऊपर मैंने बैग नहीं खरीदा है। एंड मोस्टली तो 200, 400, 500, 1000 वाले ज़्यादा हैं। बाकी 2000 से ऊपर मैंने बैग नहीं खरीदे हैं। ट्रॉली बैग वगैरह बहुत महंगे खरीदे, 5-6 हज़ार वाले, लेकिन बैग नहीं खरीदे हैं, यूज़ वाले जो हैंड बैग होते हैं वो। और मेरी इच्छा है कि 50-60 हज़ार वाले, 1-1.5 लाख वाले भी मेरे पास 2-4 बैग हों। बट यहाँ पे जहाँ मैं, मतलब मेरे घर पे सारी जगह भर चुकी है मेरे सामान से, और जो मेरा बैग का कबर्ड था उसमें मोस्टली 30 से 40 बैग की जगह है जो कि फुल हो चुकी है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि यार मैं इतने महंगे बैग खरीदूँ, उसके बाद जगह भी ना हो रखने के लिए। तो फिलहाल अभी नहीं, बट इन अ फ्यूचर जब मेरे पास दूसरा नया घर होगा मेरा बहुत जल्द होपफुली, तो वहाँ पे मैं एक पूरा हॉल बनवाऊंगी जहाँ पे बहुत बड़े बड़े से रैक बनवाऊंगी। और स्पेशली मैं बैग के लिए भी एक रैक बनवाऊंगी, ग्लास का होगा, जो कि मैंने पूरा इमेजिनेशन बना लिया है, लेकिन अभी तक वो रेडी होने के कोई चांसेस नहीं है क्योंकि टाइम लग रहा है। और उसके बाद मैं बैग खरीदूंगी, मतलब स्पेशली बैग के लिए अलग से मैं बनवाऊंगी रैक। हालांकि 30 से 40 बैग का जगह है मेरे पास, लेकिन अब वो फुल हो चुका है, तो मेरे पास अब जगह नहीं बची। चाहे रिजनेबल बैग हो चाहे कॉस्टली हो, यार स्पेस ना हो, ठूस ठास के रखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। फ़ायदा क्या होता है, पैसे बर्बाद हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी भी बेकार हो जाती है। तो जगह होनी पहले बहुत ज़रूरी है। और इतनी जगह होने के बाद भी, इतना बड़ा घर होने के बाद भी मेरे पास जगह कम पड़ रही है, क्योंकि मैं अलग से रैक वगैरह नहीं बनवा सकती हूँ। ऑलरेडी मैंने सब कुछ मतलब फैला के रखा हुआ है इस घर में, तो मैं नहीं बनवा सकती। एंड मैं आपको बता दूं, ये बैग आउट ऑफ सिटी से मेरे लिए लाए गए हैं, जो कि गिफ्टेड हैं, और ये सारे के सारे मेरे पसंद के हैं। बिकॉज फ़ोटो के ज़रिए मेरे को पसंद करवाया गया, तो मैंने बहुत सारे ऑप्शन थे, उनमें से मुझे ये 5 बैग पसंद आए थे, तो पाँचों मेरे को गिफ्टेड हैं। एंड मैं आपको बता दूँ इनकी कॉस्ट, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, आपको बताया 600 का एक बैग, ठीक है। और ये बैग बहुत ही रिजनेबल प्राइस के हैं, 180 रुपीज़ का एक बैग है। 900 के पूरे 5 बैग मुझे मिले हैं। सीरियसली 5 बैग, वाओ, मुझे बहुत अच्छे लगे, और सारे के सारे मेरे पसंद के। मैं आपको बता दूं, जब आप किसी को गिफ्ट देते हो ना, अपने मन का गिफ्ट दोगे तो उतनी खुशी नहीं होती, लेकिन जब आप सामने वाले की पसंद जान के तब गिफ्ट करते हो ना, तो सीरियसली बहुत ज़्यादा उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, और उसको ज़्यादा खुशी भी होगी, जैसे मेरे को हो रही है। बिकॉज जब आप पैसे कहीं किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद सामने वाले को कुछ पसंद ना आए तो क्या फ़ायदा है। पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं प्लस सामने वाले को पसंद है, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ, मेरे फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स सभी लोग जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है जब अपनी मर्जी से कुछ मेरे को कोई देता है और नहीं पसंद आता है, मुझे मोस्टली नहीं ही पसंद आती है दूसरों की चॉइस, तो फिर होता ही है कि मैं उसे कभी यूज़ नहीं करती हूँ, और इस तरह से उनके पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अब ज़्यादातर घर वाले, फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड सर्कल में कोई भी है, तो वो मेरे को पसंद करवा के कुछ भी देते हैं, गिफ्ट फ़ोटो भेज देते हैं, मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। जब आप किसी को कुछ दे रहे हो तो कोशिश करें कि उसकी पसंद का ही हो। क्या फ़ायदा है पैसे लगा दो, पसंद भी ना आए। एंड मैं आपको बता दूं गाइज, मेरे को पाँचों में से, हालांकि सिलेक्टेड मेरे से ही है, बट 5 बैग में मुझे सबसे ज़्यादा ये वाइट कलर का बैग लगा, और प्लस राइट हैंड के साइड पे मैं आपको दिखा दूं डार्क ग्रीन कलर का, वो बैग भी मुझे बहुत पसंद आया, ये बैग। तो ये दोनों बैग मुझे बहुत पसंद आए, सीरियसली। पाँचों सिलेक्टेड मेरे हैं, लेकिन ये 2 बैग बहुत पसंद आए, और कॉस्ट ओनली 180 रुपीज़।
सीरियसली जब आप कोई सस्ती चीज़ खरीदते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ यार रीज़नेबल में बहुत बढ़िया मिल गया। इसी जगह पे मैं आपको बता दूँ, इन अ फ्यूचर जब मैं लाखों के बैग भी खरीदूंगी ना, इतनी खुशी नहीं होने वाली, क्योंकि फिर ये फील होगा कि भाई अच्छा खासा अमाउंट हाथ से चला गया, उसके बाद ये बैग आया है, तो तब वहाँ पे मुझे इतनी खुशी नहीं होगी जितनी अभी हो रही है कि इतने सस्ते बैग हैं। ये दोनों मेरे फेवरेट हो गए हैं। एक तो सबसे बड़ा मसला ये चल रहा है कि सामान रखने के जो भी स्पेस था वो फुल होता जा रहा है। पहले कपड़ों के जो कबर्ड थे वो फुल हो गए, अब मेरा बैग का जो कबर्ड था वो भी फुल हो गया है। बताओ यार, अब मैं कुछ एक्स्ट्रा खरीदूं तो रखूं कहाँ पे? सारे बेड भर गए, सारे वैनिटी भर गए, बहुत सारे साइड रैक हैं वो भी भर गए। समझ ही नहीं आता मैं सामान खरीदूं तो रखूं कहाँ। अब इससे ऊपर मैं जब भी खरीदूंगी तो फिर पता नहीं कैसे एडजस्ट करूंगी। एंड दिवाली के टाइम पे मैंने ख़रीदा अपने लिए फेस वॉश, जो कि डेली हमेशा ही मंथली खरीदती हूँ, लेकिन मैंने सोचा इस बार दिवाली में ख़रीदा है तो आपको शो कर दूँ। डर्मा का मैंने फेस वॉश खरीदा है जो कि बहुत अच्छा है, कोजिक एसिड का डेली फेस वॉश है, बहुत ज़्यादा डीप क्लीन करता है। एंड गाइज ये है मेरी फर्स्ट ड्रेस जो कि मॉम सेलेक्ट करके लाई थी दिवाली पे, पर मुझे ये पसंद नहीं आई थी और इसे ही मैंने एक्सचेंज करवाया था, बिकॉज ये ग्लिटर वाली है और इसको यूज़ करने से पूरे फेस और बॉडी पे ग्लिटर सबसे ज़्यादा लग जाता है, तो मुझे ये नहीं पसंद आया। और मैं आपको बता दूं 1 से 2 साल पहले मैंने ग्लिटर वाली ड्रेस खरीदी थी क्रॉप टॉप में, एंड उसका ये था कि स्कर्ट ग्लिटर वाला था और जो ब्लाउज था वो स्टोन का था, तो वो चल गई थी और मेरा मन कर रहा था ग्लिटर वाली लूँ, लेकिन ब्लाउज मेरा नहीं था ग्लिटर का, क्योंकि अगर ब्लाउज ले रहे हैं तो फिर मेकअप भी सारा ग्लिटर ही फेस पे आ जाएगा, क्या मतलब है। तो मेरे को ये वाली बिल्कुल नहीं पसंद आई, बिकॉज इसमें ब्लाउज में भी पूरा प्रॉपर ग्लिटर है और मैंने सोचा इसको पहन के क्या ही मैं पटाखे फोड़ूंगी, कहाँ घूमूंगी इसको पहन के, तो मैंने इसको चेंज करवा दिया। और ये भी अप्रॉक्स 2000 की थी, ये थोड़ी सी सस्ती में थी, वो महंगी थी। एंड यहाँ पे गाइज मैंने मंगवाया था रंगोली मॉम से, और मैंने बोला था हर कलर के 3-3 पैकेट आपको लाने हैं, लेकिन मेरी मॉम बहुत महान है, उन्होंने क्या किया, हर कलर का एक एक पाउच खरीद लिया और पिंक कलर के 3 लेके आई हैं। तो मैंने कहा यार इसका मैं क्या ही बनाऊंगी। पहले तो मैंने बस ऐसे ही थोड़ी बहुत डिस्कशन किया कि मैं क्या ही बनाऊंगी, आप सिंगल सिंगल लेके आओ। फिर मैंने सोचा था टाइम तो है नहीं तो दिए बना लूँगी मैं, और पर ऐसा हुआ कि मेरे को टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सारा काम होता है दिवाली के टाइम पे, महीनों से काम चल ही रहे होते हैं, तो इस वजह से मैं रंगोली नहीं बना पाई। कभी नहीं बना पाती हूँ मैंने एक बार ढंग की रंगोली बनाई है दिवाली के टाइम, अदरवाइज कभी भी मैंने रंगोली नहीं बनाई। फैमिली मेम्बर्स ने बनाई तो बनाई, लेकिन मैं तो नहीं बना पाई, और मुझे ही ज़्यादा इंटरेस्ट भी है पर टाइम ही नहीं मिलता। अगर ये सोचो 2 दिन पहले बना लो तब भी मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो फिर कैसे ही बनाएंगे, बन ही नहीं पाती है। होपफुली नेक्स्ट ईयर शायद मैं बना दूँ। शायद मैं बनाऊँ, और तब मैं स्पेशली खुद जाके कलर्स लेके आऊँगी, तो इस साल मैं रंगोली नहीं बना पाई। और एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी मेरे यहाँ दिवाली होती है तो ग्राउंड फ्लोर ऑलवेज पेंट होता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज मेरे यहाँ काफ़ी कॉस्टली पेंटिंग होती है। एक फ्लोर का चार्जेस 30,000 रुपये पड़ जाता है, 30,000 में एक फ्लोर कंप्लीट हो पाता है, और 3 फ्लोर हैं, तो ग्राउंड फ्लोर हमेशा होता ही होता है। और इस साल में फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों हुए हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार हर साल पेंटिंग में पैसे क्यों वेस्ट करना, और पेंटिंग की वजह से काम भी बहुत सारा फैल जाता है, और जस्ट दिवाली के टाइम पे पेंटिंग होती है, तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती है। मेरा मानना ये है कि यार कम से कम 5 साल का गैप होना चाहिए, अगर आप अच्छे कलर्स यूज़ करवा रहे हो तो 5 साल से पहले पेंट करवाना ही नहीं चाहिए, पर क्या करना है, पेंट हमारे यहाँ होता ही है। बाहर का ख़राब हो जाता है, बाहर का हर साल करवा लो, लेकिन पूरा पूरा ग्राउंड फ्लोर नहीं, मेरे को समझ में आता है। मुझे ऐसा लगता है कि पेंटिंग में इतना पैसा वेस्ट क्यों करना है यार, 5 साल 6 साल में पेंटिंग करवाओ, और जो आप 30-40 हज़ार 60,000 रुपये समझ लो खर्च हो गया, तो क्या मतलब है। इन पैसों का तो कुछ एक अच्छी वॉल क्रिएट करवाई जा सकती है, कुछ और सामान लिया जा सकता है। तो मुझे ये हर साल वाला जो पेंटिंग का सिस्टम है, मुझे अपने घर का बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर इस घर में यही होता है। और इन फ्यूचर अगर मेरा घर होगा तो मैं कतई हर साल नहीं करवाने वाली पेंटिंग। हाँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है या फिर कोई वॉल ख़राब हो रही है तो करवा लिया 1-2 साल में उस वॉल को, ना कि पूरे पूरे फ्लोर को, तो मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। एंड मैं आपको बता दूं अप्रॉक्स 10,000 का मैंने फर्नीचर बनवाया है दिवाली के टाइम ही, लगभग 15-20 दिन पहले की बात है, और वो सारा मैं इस व्लॉग में नहीं दिखाने वाली हूँ, ना ही मैंने ब्रशेस दिखाए हैं जो मैंने परचेज किए हैं, वो इन फ्यूचर में दिखाऊंगी, क्योंकि ब्रशेस का मैंने व्लॉग पहले ही बनाया हुआ है। और फर्नीचर का मैं फर्नीचर हमेशा कुछ ना कुछ बनवाती रहती हूँ, तो वो इन फ्यूचर में आपको एक साथ ही दिखा दूँगी। मैंने एक बड़ी सी टेबल बनवाई है,
राउंड जो कि 3-3.5 फुट की है। एंड छोटा सा स्टूल बनवाया है, एक साइड रैक बनवाई है 4000 की समथिंग, और छोटे छोटे से पेडिक्योर करने वाले स्टूल्स वगैरह बनवाए हैं। तो अप्रॉक्स वही 10,000 का मेरा बेड है। सो ये थी मेरी पूरी दिवाली की शॉपिंग। और यार स्पेशली दिवाली का जो व्लॉग होता है, जैसे पूजा हो गया, पटाखे हो गए, इन सब चीज़ों का मैंने नहीं बनाया, क्योंकि होता है ये कि महीनों से काम चल रहे होते हैं। साफ़ सफाई हो गया, स्टूडियो भी देखना है, खुद के पर्सनल काम है, तो सब कुछ निपटाने में ही इतनी थकान थी कि मेरा जो होता है ना, दिवाली में थोड़ा सा स्पेस मिलता है, उसमें भी तैयार होना होता है, तैयारियां करनी होती है, तो फिर मेरा व्लॉग का कोई सेंस नहीं, माइंड में आता ही नहीं कि भैया बना लो व्लॉग वगैरह। तो मैंने व्लॉग कोई भी शूट नहीं किया है। बट मैं ये चाहती हूँ कि मैं व्लॉग शूट करूँ, पर काम इतने होते हैं कि नहीं हो पाता है। तो मैंने इस साल भी कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया। होपफुली नेक्स्ट ईयर मैं पक्का सोचूंगी कि मैं शूट कर लूँ। पिछले साल भी मैंने शायद यही कहा था, पर नहीं मौका मिल पाता है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट ईयर मैं सोचूंगी यार कि मैं स्पेशली 1-2 पार्ट्स वाले वीडियो बनाऊं, जिसमें पूजा पाठ कैसे होती है घर में, और कैसे पटाखे जलाते हैं, क्या करते हैं, वो सब भी उसमें इंक्लूड हो जाए वीडियो में। पर इस साल तो पॉसिबल नहीं है। इस साल मैंने सिर्फ एक ही पार्ट का वीडियो बनाया है, जो कि मेरा प्रॉपर शॉपिंग का व्लॉग है। एंड गाइज मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मैंने कल एडिटिंग कर ली थी और मैंने सोचा था मैं पोस्ट कर दूंगी, बट हुआ ये कि मेरा जो ऐप था जिससे मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ, उसको अपडेट करना था, और मैंने ये चीज़ चेक नहीं की। मैंने पूरा व्लॉग एडिटिंग कर ली, 25 मिनट का व्लॉग था, और फिर हुआ ये कि वो डिलीट हो गया। मतलब पूरा एडिटिंग करने के बाद डिलीट हो गया। मुझे इतना बुरा लगा, सच में मेरा तो दिल ही टूट गया कि भाई कम से कम 1-1.5 घंटे बैठ के मैंने एडिटिंग की थी और 25 मिनट का व्लॉग था, लेकिन फिर क्या हुआ, डिलीट हो गया अपडेट के चक्कर में। तो मुझे बहुत बुरा लगा और आज मैं फिर से कर रही हूँ। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, एंजॉय माई व्लॉग।